अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज का इस्लाह मुआशरा का जो सबक है वो ऑलरेडी मैं आप तमाम लोगों को भेज चुका हूँ, लेकिन मुझे इमरजेंसी में ये मैसेज आप तक भेजना पड़ रहा है, इसलिए कि हमारे महाराष्ट्र का एक मराठी न्यूज़पेपर लोकमत, जिसने आज के संडे एडिशन के अंदर हमारे कलीमा तय्यबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेहुरमती की, तमाम लोग उसे अच्छी तरह से जानते हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता, जिसकी वजह से हमारे जज्बात को बहुत ही ठेस पहुंची है। और ठेस पहुंचना भी चाहिए कि ईमान वाला हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अल्लाह के नाम की बेहुरमती, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बेहुरमती कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अब आगे का हमको जो एक्शन लेना है वो ये है कि कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़े हो, बल्कि हमको जो भी काम करना है वो लीगल तरीके से करना है। उसमें सबसे पहला काम तो ये करना है, मेरा मैसेज जहाँ जहाँ पर भी पहुँचे, हर तालुके के, हर ज़िले के लोगों ने, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि बड़े बड़े शहर के जो महल्ले हैं वहाँ के भी लोगों ने, 8-8, 10-10 लोगों ने, या हर तंजीम ने, हर जमात ने, मुसलमान जिस लाइन जिस तंजीम में भी है, अपनी तरफ से अपने इलाके के कमिश्नर को, अपने इलाके के कलेक्टर को, अपने इलाके के तहसीलदार को, अपने इलाके का जो उप ज़िलाधिकारी है, नायब कलेक्टर जिसे कहेंगे, हर एक के पास में एक मेमोरेंडम दे, एक दरख्वास्त दे अपनी तरफ से, जिसके अंदर ये हो कि भाई हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई गई है। जब कहीं पर किसी पुतले के ऊपर गोबर लगाया जाता है तो पूरी ट्रेनों को जला दिया जाता है, बसों को जला दिया जाता है, रोडों को, रास्तों को जाम कर दिया जाता है, मगर हम मुसलमान हैं, हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स है, हम इस मुल्क के संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, लॉ एंड ऑर्डर का अदब और एहतराम करते हैं। वो तरीक़ा हम लोग नहीं इख्तियार करेंगे जो दूसरे लोग करते हैं, रोडों पे, रास्तों पे निकल के शोर शराबा करने का, बल्कि हम अमन वाले लोग हैं, सलामती वाले लोग हैं। इसके लिए हम मेमोरेंडम के ज़रिए से आपसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि जिन लोगों ने हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई है, क्योंकि लोकमत का जो मालिक है उसका नाम राजेंद्र दरडा है, जो 2 मरतबा औरंगाबाद का MLA रह चुका है। इस मरतबा भी खड़े हुआ था, लेकिन जिल्लत से उसको मुंह की खानी पड़ी, और उसी का जो गुस्सा है वो मुसलमानों पे इस तरीके से निकाल रहा है, क्योंकि इलेक्शन के फ़ौरन बाद, विधानसभा में बुरी तरह से जलील होने के बाद में उसने फ़ौरन कांग्रेस छोड़कर BJP के अंदर चला गया, और जैसे ही पार्टी में गया वो पार्टी का रंग रूप भी उसी के अंदर आ गया। वरना जब तक कांग्रेस में था तो मुसलमानों के साथ में टोपी पहनकर इफ्तारी करता था, ईदगाह में आता था, सारी चीज़ें होती थी। लेकिन चूंकि अभी इलेक्शन में जलील हो चुका है, पार्टी भी चेंज हो गई है, तो जो पार्टी में गया अब उनका रंग उस पर चढ़ गया। इसलिए कल तक जो मुसलमानों की ताईद में था, अब वो उन्हीं के मुखालिफत के अंदर खड़े होकर इस्लाम और मुसलमानों का मजाक उड़ा रहा है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, अल्लाह की शान में अपने न्यूज़पेपर में गुस्ताखियाँ कर रहा है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लीगल तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे। हर तहसीलदार को, हर ज़िला अधिकारी को, उप ज़िला अधिकारी को हम मेमोरेंडम देंगे, हम अपनी हर तंजीम की तरफ से, और जितना हो सकता है अपने अपने इलाकों के अंदर उस पेपर के अगेंस्ट में पुलिस के अंदर FIR लिखाने की भी हम कोशिश करें, ताकि हमारा जो एक्शन रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो, मगर ऐसा हो जिससे लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान ना हो। हमारे नौजवानों से मेरी रिक्वेस्ट है, अपने जज्बात को हम कंट्रोल में रखें, काबू में रखें। हमको जो भी काम करना है वो लॉ एंड ऑर्डर में रहकर लीगल तरीके से करना है। और दूसरा जो एक्शन लेना है वो ये कि कल सुबह का न्यूज़पेपर कोई मुसलमान नहीं खरीदेगा। लोकमत जो हम लोग खरीदते हैं, कल से ही हम उसके ऊपर बैन लगा दें। हमारे घरों में, हमारे ऑफिसों में हम लोकमत का इस्तेमाल, लोकमत नहीं पढ़ेंगे, ताकि लाखों मुसलमान जो लोकमत को पढ़ते हैं वो पढ़ना जब छोड़ देंगे और न्यूज़पेपर के कलेक्शंस के ऊपर जब उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो पेपर के जो पब्लिशर्स हैं उनको खुद पता चल जाएगा कि मुसलमानों को ठेस पहुंचाकर हमने कितना बड़ा नुकसान किया है। तो इसलिए मेरी आप तमाम से रिक्वेस्ट है, मैं आपको बता दूं
कि इजरायली प्रोडक्ट्स का जो आज से 1.5 साल पहले मुसलमानों ने रमज़ान में बैन किया था, जिसको यूज़ नहीं कर रहे थे, उसके बाद में मैंने एक इकोनॉमिक न्यूज़ चैनल के ऊपर उसकी रिपोर्ट्स देखा था। उसमें उन्होंने बताया था कि पूरे दुनिया के मुसलमानों ने इजराइल के प्रोडक्ट्स का जो उसके ऊपर बैन किया है और जो यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से इजराइल की इकोनॉमी पर 60% का इफेक्ट पड़ा था। 60% तक उनके जो कलेक्शंस और उनके जो प्रॉफिट्स थे वो डाउन हो गए थे। तो हमारा मुसलमानों का एक्शन जो है वो मामूली नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जैसा एक्शन वो टाइम पे लिया था, हर मुसलमान जिसके पास मेरा ये मैसेज पहुंचे वो इस बात का इरादा करे कि आज के बाद उसके घर में लोकमत कभी नहीं आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।